मच्छरों को भगाने के लिए हम इस तरीके की स्टिक, मोर्टीन या फिर कॉइल का यूज करते हैं कि आपको पता है फ्रेंड, एक कॉइल का धुआं 100 सिगरेट पीने के बराबर होता है। और हमें पता नहीं होता है कि हम कितना धुआं मतलब अनजाने में अपने अंदर सोखते रहते हैं। ये जलाना बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, फेफड़ों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। इससे बहुत सारी बीमारी होती हैं फेफड़ों से संबंधित और आँखों से संबंधित फ्रेंड। तो इसे जलाना किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं होता है। और यहाँ तक कि हमारे घरों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा हानिकारक होता है। हमें लगता है कि हम मच्छरों को मार रहे हैं, भगा रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम अपने शरीर को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अक्सर इन चीज़ों को जलाने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना समझना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। तो क्या आप भी इस तरीके की जो ये होती हैं स्टिक मच्छर वाली आप घर पे बनाना चाहते हैं, वो भी नेचुरल तरीके से, बिल्कुल हर्बल तरीके से? तो आज यही आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किया है। आज मैं आपको बिल्कुल नेचुरल तरीके से ये जो होती है ना मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती, ये आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो देर ना करते हुए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसे बनाने में किस किस चीज़ का उपयोग मैंने किया है। और मतलब आपका बजट भी नहीं हिलेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सामान मैंने इसमें यूज किया है, बहुत ज़्यादा महंगा हमें ये पड़ने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए होगा कपूर, और कपूर भी हमारे घरों में अक्सर मिल ही जाता है मंदिर में हमारे। तो आपको कपूर लेना पड़ेगा, और क्या क्या सामग्री चाहिए होगी वो मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये 100% आपको रिजल्ट देगी, यानी कि जो आपके घर के मक्खी मच्छर हैं वो एकदम भाग जाएंगे। कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है, वो सब मैं आपको आगे आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया है कपूर। अब हमें इससे अगली चीज़ चाहिए होगी ये पुदीना हरा। तो अगर आपके पास पुदीना हरे की पत्तियाँ हैं ताज़ी तो वो आप ले लीजिएगा, या फिर देखिए फ्रेंड आपके पास इस तरीके की ये पुदीना हरे की टैबलेट है ना, तो आपको ये ले लेनी है। तो मैं यहाँ पर इसे एक ले ली हूँ। और इसके अगला जो हमें सामग्री चाहिए होगी वो हमें चाहिए होंगे यानी कि नीम के पत्ते और नीम का ऑयल। तो यहाँ पर ये मैंने नीम का ऑयल लिया है फ्रेंड, आप इसे ले लीजिएगा। ये बहुत ही कारगर होता है मच्छरों को भगाने के लिए। इसका जो धुआं होता है मच्छरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, बहुत जल्दी आपका घर छोड़कर मच्छर भाग जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये ऑयल भी ले लिया है, और ये नहीं कि पूरा शीशी मुझे यूज करना है, थोड़ा सा ही मैं इसमें से यूज करूँगी। और नीम का ऑयल तो ऐसा होता है कि मतलब बहुत सारी चीज़ों में यूज में आता है। अब हमें चाहिए होंगी नीम की पत्तियाँ। तो ये नीम की पत्तियाँ मैंने ली हुई हैं, लेकिन नीम की पत्ती जो होनी चाहिए ना वो छाया में सूखी हुई होनी चाहिए, धूप की सूखी हुई नीम की पत्ती आपने नहीं लेनी है। तो ये जो नीम की पत्ती सूखी हुई है तो मैंने ये घर में रखी हुई थी, यानी कि ये छाँव में ही सूखी हुई है, और बिल्कुल एकदम ये मतलब कि आप कह सकते हैं सूखी हुई हैं। एकदम क्रश करेंगे ना आप हाथ से भी तब भी इसका महीन पाउडर बन जाएगा। तो ये यहाँ पर मैंने ले ली है, कपूर हो गया है, और देखिए एक पुदीना हरे की टैबलेट मैंने ली हुई है, नीम का ऑयल है, और ये नीम की हरी पत्तियाँ। अगर आपके पास तुलसी की पत्तियाँ हैं सूखी हुई तो वो भी आप ले सकते हैं। अब हमें करना क्या है, जो नीम की सूखी पत्तियाँ हैं और ये कपूर है ना, इसको ना हमें कूट लेना है बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए फ्रेंड मैं इन्हें कूट रही हूँ। अगर आपके पास मिक्सी जार है तो आप उसमें डालकर भी इसे मतलब पाउडर फॉर्म में बना सकते हैं। तो वैसे तो ये सूखी हुई पत्तियाँ हैं एकदम ये क्रश हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ही मैं इन्हें कूटने वाली हूँ और एकदम ये महीन पाउडर बन जाएगा इसका। तो ये बहुत ही नेचुरल चीज़ होती हैं जो मच्छरों को घर से भगा देती है, और मच्छर ही नहीं छिपकली तक भी इससे भाग जाएंगी घर से। तो देखिए बाहर से जो हम खरीदते हैं मार्केट से वो चीज़ें जहरीली सी होती हैं, यानी कि उनका जो धुआं होता है ना बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है हमारे स्वास्थ्य को। तो यहाँ पर आपको मैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से ये बनानी सिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया है, यानी कि आप देख सकते हैं बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ये आ चुका है। तो यहाँ पर मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो जो चीज़ें हमें मिलानी है वो सब आप ध्यान से देखिएगा। तो इतनी चीज़ें तो हमारे घरों में आसानी से मिल ही जाती हैं। अब हम पिन लेंगे और पिन से ना थोड़ा सा इसमें देखिए इस तरीके से छेद करेंगे ना, तो ये जो इसके अंदर टैबलेट के अंदर लिक्विड है वो सब निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस पुदीना हरे के टैबलेट से ये लिक्विड निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुगंधित होता है और बहुत ही ज़्यादा इसकी स्मेल फैलती है जो मच्छरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने इसका ऑयल निकाल लिया है जो पुदीना हरे की टैबलेट थी। अब हम क्या करेंगे, जो नीम का ऑयल है ना उसको भी हम मिला लेंगे। इसकी क्वान्टिटी आप अपने हिसाब से डालिएगा, थोड़ा थोड़ा मिलाइएगा, ये नहीं कि एक ही बार में आपने डाल लिया, पता चल रहा है कि जो आपका सॉल्यूशन है वो अच्छे से नहीं बना है। अब यहाँ पर मैंने ऑयल भी इसमें मिला दिया है। ये देखिए इस तरीके से आप थोड़ा सा फिंगर से मिलाएंगे तो ये मैश हो जाएगा अच्छे से। आप इसे
मिला लीजिए इक्वल। अब हम करेंगे क्या, इसमें एक चीज़ और हमें चाहिए होगी। यहाँ पर हमारे घरों में मतलब कि जो धूपबत्ती होती है ना वो भी मिली जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वही अगरबत्ती लेनी है उसी ब्रांड की जो मैंने ली है। मार्केट में लोकल भी मिलती हैं जो कम दाम पे मिलती हैं, तो आप वो ले लीजिएगा, वो सबसे बेस्ट रहने वाली है। जो 5-10 रुपए की आती है वो वाली आप ले लीजिएगा। एक तो ढेर सारी भी मिलेगी और आप बहुत सारी जो मच्छर वाली अगरबत्ती हैं वो इससे बना पाएंगे। तो यहाँ पर मैं फिंगर से थोड़ा सा इसे मैश कर लेती हूँ, अच्छे से मिला लेती हूँ ताकि ये एकदम इक्वल ये बन जाए। अब हम इसे थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा सा मिलाएंगे ना, तभी बहुत अच्छे से वर्क भी करेगा। थोड़ा सा ऑयल मैं और डाल लेती हूँ, मुझे लग रहा था कि कम था। आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो मैं डेली अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। किस गांव से, किस क्षेत्र से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से बनता चला जाएगा, ये देखिए। और इसमें एक चीज़ और मिलानी है अभी, वो आगे आपको मैं वीडियो में बता रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इसे अच्छे से मिला लेना है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा थोड़ा अजीब सा, तो आप बनाइएगा इसे, तभी आपको पता चलेगा। यहाँ पर हमें चाहिए होगा पाउडर। तो इसे थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ये इस तरीके का जो कोई भी आपके पास फेस पाउडर है जो आप अपनी बॉडी पे लगाते हैं, किसी भी ब्रांड का हो आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पर ये पॉन्ड्स का था मेरे पास, क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है ना बहुत ही अच्छी होती है। तो ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी फैलेगी। जब ये जलेगा घर में मच्छर की अगरबत्ती, तो बहुत अच्छी सी स्मेल निकलेगी, इसमें बेकार स्मेल नहीं आएगी। तो जो भी सारी चीज़ें होती हैं हमारे घरों में इजीली मिल ही जाती हैं। एक नीम का तेल ऐसा होता है कि मतलब घर में नहीं होता है, तो आप मंगा लीजिए मेडिकल स्टोर से, आराम से मिल जाएगा और बहुत समय तक आपका ये ऑयल चल भी जाएगा। तो यहाँ पर हमें चाहिए होंगी इस तरीके की स्टिक। तो ये जो स्टिक है मेरे पास लकड़ी की छोटी छोटी सी मैंने तोड़ रखी है, बड़ी नहीं है। तो इसी के ऊपर हमें इस सॉल्यूशन को लगाना है। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको हाथ से बना के दिखा दे रही हूँ। मशीन तो अच्छे से बनाती है, क्योंकि मशीन का काम मशीन का ही होता है और हाथ का काम हाथ का ही होता है। तो इस तरीके से देखिए इसमें स्टिक हमें फिट करते जाना है। तो यहाँ पर मेरी जो मतलब कि मेरे पास लकड़ी थी जिसमें मैं लगा रही हूँ, तो थोड़ी छोटी थी, तो मैं छोटी ही आपको बना के दिखाऊंगी, क्योंकि फिर लगाने के लिए नीचे जगह मतलब स्पेस नहीं रहेगी, लकड़ी नहीं रहेगी, तो फिर कैसे लगाएंगे इसे स्टैंड में। तो इसीलिए मैं छोटी छोटी सी बना रही हूँ। आप बड़ी लकड़ी लीजिएगा, यानी कि बड़ी स्टिक लीजिएगा इस सॉल्यूशन को लगाने के लिए, तो आप नीचे तक लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हाथों से हमें अच्छे से इसे बाती की तरह बनाना, जैसे हम बाती बनाते हैं रुई की, उसी तरीके से आपने बना लेना। तो मैं छोटी छोटी सी बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास लकड़ियाँ नहीं थी, तो यही मैंने जुगाड़ करा था जैसे तैसे करके, इसी पर मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। अगर आपको लगे कि आपके हाथ पे ये सॉल्यूशन चिपक रहा है, तो थोड़ा सा पहले आप ये पाउडर हाथ पे लगा लीजिएगा और फिर आप इससे बनाइएगा, तो आपके हाथ पे ये चिपकेगा भी नहीं। नेचुरल है, बिल्कुल हर्बल चीज़ है फ्रेंड। आप इसे बनाइएगा और बनाने के बाद आप इसे क्या कीजिएगा, थोड़ा सा आपको ये रखना पड़ेगा, यानी कि सुखाना पड़ेगा। और सुखाना कैसे है, सुखाना भी आपको पंखे की हवा में, ये नहीं कि आपने बनाया और छत पे ले जाके रख दिया धूप में। जो इसका मतलब कि गुण होगा, जो भी इसमें प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सब निकल जाएंगी, क्योंकि धूप में ये नहीं सूखती हैं, ये छाया में ही सूखती हैं। तो आप बना के रख लीजिएगा, पंखे में छोड़ दीजिएगा, आराम से सूखती रहेंगी और आप इसे यूज कर लीजिएगा। ध्यान रहे सूखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं 3-4 बना लेती हूँ, जितनी मेरे पास लकड़ी थी उसी हिसाब से मैंने ये सॉल्यूशन बनाया था। शहरों में लकड़ियाँ सब नहीं मिलती हैं, गाँव में तो चलो जुगाड़ कर लेते हैं, पेड़ पौधों से तोड़ ताड़ लेते हैं, लेकिन मेरे पास ये थी तो मैंने इसी पे बना के आपको दिखा दिया है। छोटी लकड़ी थी तो छोटी स्टिक मैंने यहाँ पर बनाई है। अब मैं इन्हें सूखने के लिए छोड़ दूँगी, तो ये सूख जाएंगे फ्रेंड, बाद में से हम जला लेंगे। तो देखिए नेचुरल है बिल्कुल, आप इसे जलाकर देखिएगा, मच्छर जो होंगे ना घर से बिल्कुल बाहर भाग जाएंगे। लेकिन ये काम जब ही करेंगे जब ये पूरी तरीके से सूख जाएगी। अगर आप इसे गीली को जलाएंगे तो फिर ये गीली ना पूरी की पूरी नहीं जलेगी, फिर आप कहेंगे कि मतलब वर्क नहीं किया, अच्छे से बेकार हो गई है। तो आपको इसे सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी पंखे में, आप इसे छाया में ही सुखाइएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको जला के भी दिखा देती हूँ, इसका कितना सारा धुआं निकलता है, लेकिन धुआं सुगंधित निकलेगा और मच्छरों को एकदम घर से बाहर कर देगा। आप सोने से पहले जिस रूम में भी आप सोते हैं ना, तो उसमें जला के इसे रख दीजिएगा और उसका गेट बंद कर दीजिएगा कमरे का, और बाद में जब आप सोने जाएंगे तब आप खोल दीजिएगा, उसका धुआं निकाल भी सकते हैं। वैसे तो ये धुआं इसका नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें नेचुरल हैं फ्रेंड। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें धुआं निकल रहा है, यानी कि हमारी अगरबत्ती एकदम बहुत ही अच्छे से ये बन चुकी है। तो सुखा लीजिएगा अच्छे से फ्रेंड, तभी अच्छे से ये जल भी पाएगी और इसका धुआं बहुत ही लाभकारी भी होगा।
यानी कि आपको नुकसान नहीं करेगा। जो भी मतलब दिक्कत होगी मच्छरों को ही होगी, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आपके बच्चों की आँखों में भी जलन नहीं होगी, आपकी आँखों में भी जलन नहीं होगी और फेफड़ों को भी ये नुकसान नहीं करेगा। आशा करती हूँ फ्रेंड आज की वीडियो मेरी आपको थोड़ी तो ज़रूर हेल्पफुल लगी होगी। तो इस तरीके से आप बना के रख सकते हैं फ्रेंड घर पे बिल्कुल नेचुरल तरीके से। इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो मैं आप सभी के लिए डेली लेकर आती रहती हूँ फ्रेंड। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी। तो यहाँ पर मैंने जला के रख भी दी है। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।